Today I am going to start the course 2 of science subject. As we have completed the third lesson, it was half part. Today I will complete the whole part of this lesson. This is your third lesson, useful animals. As I have told you about the animals which are very useful. Animals help us in many ways. Some animals give us milk. Some animals give us leather. Some animals give wool. There are lots of animals who help us in different ways. In this lesson, we know the name and the different domestic animals. We know about the different places where animals live. Today I am going to complete the whole part of this lesson. The skin of animals such as cow, sheep, camel, snake, crocodile, etc. is used to make leather. The skin of animals यानी कि जानवरों का जो चमड़ा है, जैसे कि गाय, भेड़, कैमल यानी कि ऊँट, सांप, मगरमच्छ वगैरह का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, लेदर यानी चमड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं. उनके स्किन को हम लोग लेदर के लिए यूज़ करते हैं, लेदर बनाने के लिए. स्किन में से होता है चमड़ा. गाय, भेड़, कैमल में ऊँट, स्नैक सांप, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ इज़ यूज टू मेक लेदर. उन लोग के चमड़े से हम लोग क्या बनाते हैं, लेदर बनाते हैं. द लेदर इज़ यूज्ड इन मेकिंग शूज़, बैग्स, जैकेट्स एंड बेल्ट्स. जो लेदर होता है, लेदर का इस्तेमाल क्या क्या बनाने में किया जाता है. शूज़ यानी कि जूते बनाए जाते हैं चमड़े के. बैग्स यानी कि थैले, जैकेट एंड बेल्ट ये सब लेदर से हम लोग. लेदर का क्या क्या बनता है, स्लीपर्स बनता है, बैग बनता है, वॉलेट, जैकेट, बेल्ट. ये भी जो हम लोग को चमड़ा कहाँ से मिलता है, ये जानवरों के स्किन से हम लोग को चमड़ा मिलता है. लेदर में होता है चमड़ा. इज़ यूज्ड इन मेकिंग इस्तेमाल किया जाता है. इन मेकिंग बनाने में. शूज़ जूते, बैग्स थैले, जैकेट्स एंड बेल्ट्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. ये क्या है, लेदर के बने क्या है, स्लीपर्स हैं, बैग्स हैं, वॉलेट है, जैकेट, बेल्ट. सिल्क. सिल्क मीन्स होता है रेशम. सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म्स. रेशम कहाँ से मिलता है हम लोग को, सिल्क वर्म यानी कि रेशम के कीड़े से हम लोग को सिल्क रेशम मिलता है. इट इज़ यूज टू मेक साड़ीज एंड अदर ड्रेस मटेरियल्स. हम लोग जो रेशम हम लोग को रेशम के कीड़े से मिलता है, तो हम लोग उस रेशम का क्या करते हैं, रेशम की साड़ियाँ बनती है और बहुत सारे कपड़े वगैरह क्या होते हैं उससे तैयार होते हैं. सिल्क मीन्स होता है रेशम. ऑब्टेन यानी कि हासिल करना. फ्रॉम सिल्क वर्म. सिल्क वर्म मीन्स होता है रेशम का कीड़ा. इट इज़ यूज्ड ये इस्तेमाल किया जाता है. टू मेक साड़ीज़ साड़ीज़ बनाने के लिए और दूसरी तरह के कपड़ों वगैरह को तैयार करने के लिए. ये क्या है, सिल्क वर्म है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, सिल्क की साड़ी, सिल्क के ड्रेसेस को क्या करते हैं, तैयार करते हैं. तो ये भी क्या है, एक कीड़ा है. एक कीड़ा से हम लोग को क्या मिल रहा है, इंसेक्ट हम लोग को क्या दे रहा है, सिल्क दे रहा है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सिल्क की बहुत सारे सामान, कपड़े की साड़ी वगैरह बनाते हैं या ड्रेस वगैरह तैयार करते हैं. एनिमल्स like the horse, camel, elephant, ox and donkey are called beast of burden. जानवर. कैसे जानवर, घोड़ा, ऊँट, हाथी, बैल और गधा जो है बीस्ट ऑफ बर्डन यानी कि इस तरह के जानवरों को बोझ ढोने वाला जानवर कहते हैं. बीस्ट में होता है जानवर, बर्डन में होता है बोझ. यहाँ पे कौन कौन से जानवर यहाँ पे मेंशन किया गया है, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, ऑक्स,
डंकी, ये क्या है? बीस्ट ऑफ बर्डन्स। बीस्ट मीन्स होता है जानवर, बर्डन मीन्स होता है बोझ। ये इस तरह के जो जानवर हैं वो क्या करते हैं? बोझ ढोते हैं। दे आर यूजफुल इन कैरिंग हैवी लोड। दे आर यूजफुल, ये सब जितने जानवर हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इन कैरिंग हैवी लोड्स, क्या करने में? ज़्यादा जो हैवी भारी बोझ होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये सब जानवर क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। यूज़फुल मीन्स होता है फ़ायदेमंद, कैरिंग ले जाना, हैवी मीन्स होता है भारी, लोड्स यानी कि सामान। गाय, ऊँट, हाथी, गधा, ये सब क्या करते हैं? बहुत सारे सामान को, बहुत सारे भारी भारी सामान को ले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ ढोने वाला जानवर। पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स मीन्स होता है पालतू जानवर। वी कीप सम एनिमल्स एट होम, हम लोग अपने घर में कुछ जानवरों को रखते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, हम लोग अपने घर में कुछ जानवरों को रखते हैं। इस तरह के जो जानवर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स, यानी कि पालतू जानवर। कीप मीन्स होता है रखना, सम एनिमल्स यानी कुछ जानवरों को, एट होम घर पर। दीज एनिमल्स, ये सब जो जानवर हैं, आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, इन सब जानवरों को क्या कहते हैं? पेट यानी कि पालतू जानवर। पालतू जानवर क्या क्या हो गई? कैट, फिश, पैरट, डॉग, ये सब को हम लोग क्या करते हैं? अपने घरों पे रखते हैं, बहुत शौक से इसको क्या करते हैं? पालते हैं। ये सब क्या है? पालतू जानवर। लेट्स प्रोनाउंस टुगेदर, एक साथ क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, तलफ़ुज़ करते हैं इसका। डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर। मिल्क, दूध। बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ ढोने वाला जानवर। बी हाइव, मधुमक्खियों का घर। पेट एनिमल्स, पालतू जानवर। हनी, शहद। सिल्कवॉर्म, रेशम का कीड़ा। वी लव टू प्ले विथ आवर पेट्स, हम लोग अपने पालतू जानवरों के साथ क्या करते हैं? बहुत पसंद करते हैं। क्या करना? खेलना पसंद करते हैं। जैसे कि किसी के घर में कैट है, डॉग है, पेट एनिमल, वो लोग क्या करते हैं? उसके साथ खेलते हैं। वी लव, हम लोग पसंद करते हैं। टू प्ले, खेलना। विथ आवर पेट्स, अपने पालतू जानवरों के साथ। पेट्स लाइक डॉग, पालतू जानवर जैसे कि कुत्ते। आर वेरी यूज़फुल, कुत्ते क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आर वेरी यूज़फुल। दे गार्ड आवर हाउसेस, कुत्ता क्या करता है? हमारे घरों की हिफाजत करता है। गार्ड मीन्स होता है हिफाजत करना, आवर हाउस यानी कि हमारे घरों की। दे ऑल्सो चेज अवे माइस एंड अदर हार्मफुल एनिमल्स फ्रॉम आवर हाउस। दे ऑल्सो चेज यानी क्या करता है? चेज अवे, भगा देता है किसको? माइस यानी कि चूहे को। एंड अदर हार्मफुल एनिमल्स, और जितने हार्मफुल यानी कि हार्मफुल मिस होता है नुकसानदार जानवरों को हमारे घरों से क्या करता है? कुत्ता भगा देता है। दे ऑल्सो चेज अवे यानी कि भगा देना। माइस, चूहा। एंड अदर, दूसरे, हार्मफुल एनिमल्स, नुकसानदार जानवरों को। फ्रॉम आवर हाउस, हमारे घरों से। वी ट्रीट पेट एनिमल्स एज मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हम लोग पालतू जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? जैसा मानो कि वो हमारे क्या हो? घर का एक हिस्सा हो। वी फीड देम वेल एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, हम लोग क्या करते हैं? वी फीड देम, हम लोग उन लोगों को खिलाते हैं, अपने पालतू जानवरों को अच्छे से। एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, और उनकी ज़रूरतों का हम लोग क्या रखते हैं? ध्यान रखते हैं। वी ट्रीट मीन्स होता है बर्ताव करना। पेट एनिमल्स एज मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे फैमिली के सदस्यों की तरह। वी फीड देम, हम लोग उन लोगों को खिलाते हैं।
वेल अच्छा, एंड टेक केयर ऑफ़ देयर नीड्स, और उन लोगों की ज़रूरतों का हम लोग क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। लेट्स रिवाइज, सम एनिमल्स आर केप्ट ऑन फार्म्स, कुछ जानवरों को हम लोग कहाँ रखते हैं, फार्म यानी कि खेत में। दे आर वेरी यूज़फुल टू अस, वह लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए। वी गेट मैनी यूज़फुल थिंग फ्रॉम दीज एनिमल्स, हम लोग बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ों को हम लोग को मिलता है कहाँ से, इन जानवरों से। वी यूज़ मिल्क टू मेक डायरी प्रोडक्ट्स, हम लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं डायरी प्रोडक्ट्स यानी दूध के सामानों को तैयार करने के लिए। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स, हम लोगों को रेशम कहाँ से मिलता है, रेशम के कीड़ों से। वी गेट वैक्स एंड हनी फ्रॉम द बी हाइव, हम लोग को मोम मिलता है, मोम और हनी मधुमक्खियों के छत्तों से। इस लेसन में हम लोग ये जाने कि जानवर हम लोग को बहुत सारी चीज़ देते हैं। जैसे कि इस लेसन में हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में जाने। डोमेस्टिक एनिमल पालतू जानवर, जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये सब क्या हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। ये लोग हम लोग को दूध देते हैं, हम लोग दूध से बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं, जैसे कि दही, मक्खन, पनीर, घी वगैरह। मुर्गी और बत्तख हम लोग को क्या देते हैं, अंडे देते हैं। हम लोगों को जानवरों से गोश्त मिलता है, जानवरों से, मछलियों से। मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी फूलों का रस इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में शहद तैयार करती है। हम लोग उनके शहद को इस्तेमाल करते हैं खाने की तरह। हम लोग को मोम कहाँ से मिलता है, मधुमक्खियों के घरों से, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, कैंडल बनाते हैं। हम लोग को ऊल कहाँ से मिलता है, भेड़ के बालों से, याक के बालों से, यहाँ तक कि खरगोश के और पहाड़ी बकरियों के बालों से हम लोग को क्या मिलता है, ऊल मिलता है, जिसका इस्तेमाल स्वेटर बनाने के लिए, कंबल बनाने के लिए किया जाता है। और ये सब कपड़ा हम लोग को ठंडे के दिनों में बहुत ही गर्म रखता है। जानवरों की जो खाल होती है वो भी हम लोग के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम लोग जानवर, जैसे कि कौन कौन से जानवर, गाय, भेड़, ऊँट, सांप, मगरमच्छ, इन लोग का खाल को हम लोग क्या करते हैं, खाल का इस्तेमाल चमड़ा बनाने के लिए करते हैं। और चमड़ा से क्या क्या तैयार होता है, जूता, बैग, जैकेट, बेल्ट। सिल्क मीन्स होता है रेशम हम लोग को कहाँ से मिलता है, रेशम के कीड़ों से, जिसका इस्तेमाल हम लोग रेशम की साड़ियाँ बनाने के लिए करते हैं और बहुत सारे कपड़ा तैयार होते हैं रेशम के। कुछ जानवर जो है हम लोगों का क्या करते हैं, बोझ ढोते हैं, जैसे कि ऊँट, हाथी, बैल, गधा, ये सब हम लोग को क्या करते हैं, हमारे बोझ को ढोने में मदद करते हैं। इसलिए ऐसे जानवरों को बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। और ये इस तरह के जो जानवर है बहुत ज़्यादा हैवी, भारी सामान क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कुछ जानवरों को हम लोग पेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, जैसे बिल्ली, मछली, तोता, कुत्ता। और ये लोग के साथ क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। कुत्ता एक ऐसा जानवर जो हमारे घरों की क्या करता है, हिफाजत करता है। और बहुत सारा जो नुकसानदार जानवर है उसको क्या करता है, कुत्ता भगा देता है। ग्लोसरी, डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर। द यूजफुल एनिमल्स दैट आर केप्ट ऑन फार्म्स, डोमेस्टिक एनिमल किसे कहते हैं, ऐसे फ़ायदेमंद जानवर जिसको हम लोग खेत में रखते हैं। डायरी प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, ऐसा सामान जो हम लोगों को दूध से मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स। लेदर मीन्स होता है चमड़ा। द मटेरियल मेड फ्रॉम स्किन ऑफ सम एनिमल्स, लेदर किसे कहते हैं, द मटेरियल्स यानी कि ऐसा सामान जो दूसरे जानवरों के खाल से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेदर। बीस्ट ऑफ बर्डन्स,
the animals that are trained to carry heavy loads. ऐसे जानवर जिसको भारी सामान उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ ढोने वाले जानवर. Pet animals, the animals that are kept at home as a part of the family. ऐसा जानवर जिसको घरों में रखा जाता है घर के सदस्यों की तरह, फैमिली मेम्बर की तरह, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स कहते हैं. नेक्स्ट डे वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. यू विल रीड दिस लेसन अगेन एंड अगेन and try to find out the word meaning and try to understand what are domestic animals, what are pet animals, which animals are called beast of burdens, where do we get leather, what are dairy products. The first set we are getting multiple question. Tick the correct option. In B number, fill in the blanks. C number, state whether the following statements are true or false. Number D, answer the following questions. Number D, answer the following question. Name any two farm animals. Which animals give us wool? Number 3, what do we use wool for? How are honeybees helpful to us? Number 5, how should we take care of pets? Next day we will complete the whole exercise.